हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कि उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में यूसीसी एक बिल पास किया। जी हाँ दोस्तों, ये यूसीसी बिल आखिर यूसीसी बिल है क्या? आखिर उत्तराखंड सरकार ने क्यों पास किया? कि उत्तराखंड सरकार में जिस बिल को पारित होने पर बवाल हो रहा है वो आखिर बिल है क्या? आखिर यूसीसी बिल को पारित करने वाली उत्तराखंड सरकार भारत की पहली सरकार कैसे बनी? कि आखिर यूसीसी बिल की जरूरत किसे है? आखिर यूसीसी बिल पास होने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि यूसीसी बिल आखिर है क्या? कि यूसीसी बिल का मतलब होता है यूनियन सिविल कोड बिल। ये वही बिल है जो उत्तराखंड सरकार ने पास किया। उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक बिल अपनी राज्य की विधानसभा में एक बिल पेश किया गया था। वो बिल था यूसीसी, यूनियन सिविल कोड। ये उस विधानसभा में ये बिल स्वीकृत किया गया और भारत का ऐसा पहला राज्य जिसमें यूसीसी बिल लागू किया गया हो। इससे पहले ये बिल गोवा में लागू किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत का उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना है जो जिसने अपने राज्य में यूसीसी बिल को पारित किया है। इससे पहले गोवा सरकार में यूसीसी बिल पारित हो चुका है, लेकिन गोवा में ये बिल जब पारित किया गया था जब वहाँ पर पुर्तगाल के लोग शासन करते थे। उस बिल को पुर्तगालियों ने लागू किया, लेकिन उत्तराखंड के स्वतंत्र भारत का एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने अपने राज्य में यूसीसी बिल को पारित किया है। कि आखिर यूसीसी बिल उत्तराखंड सरकार में क्या लागू किया गया, बाकी के राज्यों में क्या लागू नहीं किया गया? क्योंकि उत्तराखंड की सरकार में बीजेपी शासन लागू है। वहाँ की सरकार बीजेपी शासन के अधीन है। इस राज्य के सीएम खुद पुष्कर सिंह धामी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी का वहाँ पर सबसे ज्यादा बहुमत है। इसलिए वहाँ पर बहुत आसानी से इस बिल को पारित किया गया। और ऐसे ही जहाँ जहाँ पर बीजेपी शासन लागू है या जहाँ के मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के द्वारा चुने गए हों, वहाँ पर ये बिल पारित हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि आगे यूसीसी बिल है क्या। यूसीसी का मतलब होता है यूनियन सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून लागू होना। किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी तरीके का कोई मुकदमा दिखाया जाता है तो वो दो कानूनों के अंदर दिखाया जाता है। एक होता है आपका कानूनी लॉ और एक होता है आपका सिविल लॉ। कानूनी लॉ वह लॉ होता है जिसके अंतर्गत या तो किसी तरीके की चोरी की गई हो, या फिर किसी तरीके की आत्महत्या या खुदकुशी, या फिर किसी के खून करने वाली कानूनी कार्रवाई की जाती है। और एक होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंतर्गत शादी ब्याह के मामले, प्रॉपर्टी के मामले या अन्य तरीके के मामले जो संवैधानिक हैं, उन मामलों को देखा जाता है। कि सिविल लॉ के अंतर्गत ही धर्म जाति के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कानूनी लॉ के अंतर्गत ना तो किसी धर्म को देखा जाता है ना किसी जाति को। वहां पर एक समान कानून लागू होता है। लेकिन सिविल कानूनी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत धर्म जाति के आधार पर फैसला किया जाता है। कि सिविल कानून में जब कोई किसी भी तरीके का मामला आता है तो उस पर सबसे पहले मुआवजे या सेटलमेंट के अंतर्गत उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। कि सिविल लॉ के अंतर्गत शादी के रीति रिवाज भी आते हैं। जैसे मुस्लिम व्यक्तियों में 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं में 1 शादी कर सकते हैं। लेकिन यूसीसी बिल लागू होने पर इन धर्म जाति के आधार पर जो कानून सिविल लॉ के अंतर्गत किए जाते थे वो अब एक समान कानूनी लॉ के आधार पर किए जाएंगे। जिस तरीके से कानूनी लॉ में किसी भी तरीके की जाति या धर्म को नहीं देखा जाता, तो उसी प्रकार यूसीसी बिल लागू होने पर ना तो शादी ब्याह के मामले में या किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में किसी धर्म जाति को नहीं देखा जा रहा। अब किसी भी धर्म पर केवल एक ही कानूनी कार्रवाई होगी, वो यूसीसी लॉ के अंतर्गत होगी। यूसीसी कानून को लागू करने से पहले अनेक क्रिया हुई थी। कि वो इस तरीके से लागू नहीं किया गया कि कोई कागज पर दिखाया और उसे विधानसभा में पारित किया और लागू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। यूसीसी लॉ को पारित करने के लिए या यूसीसी लॉ को विधानसभा तक पहुंचने के लिए उस पर अनेकों लोगों से अपने अपने तरीके से फीडबैक दिए गए थे। कि इसको पारित करने से पहले 4 पेज पर 749 तरीके के ड्राफ्ट बनाए गए थे। 2.33 लाख
लोगों ने इसके लिए फीडबैक दिए गए थे कि अगर ये लॉ अगर लागू होता है तो ये आपके पक्ष में है कि नहीं है। 60,000 लोगों से बातचीत की गई थी, 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग की गई थी, जब जाके एक यूसीसी लॉ बनाया गया है कि आगे यूसीसी लॉ लागू होने के बाद आपके और हमारे जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं कि इससे एक समान संपत्ति का बंटवारा होगा। क्योंकि पहले धर्म के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होता था, लेकिन यूसीसी बिल को पारित करने के बाद एक समान संपत्ति से बंटवारा किया जाएगा कि इसके अंतर्गत मौत के बाद संपत्ति का समान बराबर से बंटवारा किया जाएगा। क्योंकि पहले किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद या तो उसकी वाइफ को संपत्ति दी जाती थी या उसके पिता को, लेकिन इससे उस परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति को समान संपत्ति का हिस्सेदार मानकर उनमें समान बंटवारा किया जाएगा। इसको लागू होने के बाद मुस्लिम समाज में जो तलाक का नियम था उसको हटाकर एक नए नियम को लागू किया जाएगा, जिसमें अगर आपका समान कारण है तो आपको तलाक दिया जाएगा, वरना आपके तलाक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और मना कर दिया जाएगा। कि तलाक होने पर आपके और आपकी पत्नी के बीच में समान कारण होने चाहिए, जब जाके आपका तलाक मंजूर होगा। कि इसके अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को भी मंजूर किया गया है, क्योंकि आखिर लिव इन रिलेशनशिप होता क्या? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है किसी भी विवाह से पहले एक सामूहिक बंधन में बंधना, कि एक ऐसा सामूहिक बंधन जो विवाह से पहले तैयार किया जाता हो। इसके अंतर्गत एक पुरुष एक महिला के साथ कुछ समय तक साथ रह सकते हैं, और वो भी बिना विवाह के अंतर्गत। कि इस कानून के अंतर्गत इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अगर आपको उत्तराखंड में लिव इन में रहना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ज़्यादा तौर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक केवल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसपे अपना नाम और अपने लिव इन में रहने वाले पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, और आप ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद लिव इन में रह सकते हैं। कि अगर हम रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लिव इन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो 1 महीने बाद जब अगर आपका कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो उसके अंतर्गत आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप से हटना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इन्फॉर्म करना होगा। कभी कभी लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत कोई संतान जन्म दे देता है तो पहले उस पर यह कानून था कि वो संतान एक अनाथ घोषित किया जाता था, क्योंकि ना तो उस संतान को कोई नाम मिल पाता था, ना उसको कोई पहचान मिल पाती थी, इसलिए वो संतान एक अनाथ कहलाता था। लेकिन इस नियम में लेकिन यूसीसी अधिनियम के अंतर्गत इस नियम में भी बदलाव किया गया। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई संतान जन्म लेता है तो उसे उस लिव इन रिलेशनशिप का नाम मिले तो उसे उस लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रॉपर उसे अडॉप्ट करेंगे और उसे अपनी एक पहचान देंगे, उसे अपना एक नाम देंगे। इससे अनाथों की संख्या भी कम होगी और उस बच्चे को एक नया परिवार मिलेगा। और ऐसे ही यूसीसी नियम सभी स्टेटों में भी लागू होगा। जहाँ जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर यह नियम लागू होगा, क्योंकि जब वो सरकार अपने राज्य की विधानसभा में जब ये बिल पारित करेंगी तो सबसे ज्यादा बहुमत केवल बीजेपी सरकार का ही होगा, क्योंकि एक तो उनकी सरकार है, ये बीजेपी सरकार के बहुमत के आधार पर इस बिल को आसानी से पारित किया जाएगा। इसलिए ये बिल और भी स्टेट में पारित हो सकता है। और ऐसी जानकारी जानने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे आने वाली वीडियो जो आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए हमारे बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।